हम 2 मिनट वेट करेंगे इंशाल्लाह। 5 मिनट पे 8:35 पे हम स्टार्टअप कर लेंगे अपने सेशन का, ताकि जो लोग रह गए हैं अभी वो भी एंटर हो जाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। इन द नेम ऑफ अल्लाह इज मोस्ट बेनिफिशियल एंड मर्सीफुल। लाखों करोड़ों दुरूद हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके तवस्सुल से हमें ये कायनात मिली। होगा वही और वही होकर रहेगा जो मेरे और आपके अल्लाह ताला ने चाहा। जमीन के जर्रों, आसमान के सितारों, दरख्तों के पत्तों, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि कायनात की हर शय से बढ़कर दुरूदोला महदूद हो मेरे और आपके आका जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, जिनके तवस्सुल से हमें ये सांसें मिली और आज हम सब इस दुनिया में अपनी सांसें ले रहे हैं और एक ही एजेंडे के नीचे एक ही सेशन में आए बैठे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जुमला है बाप ऑल ओवर पाकिस्तान से आज के सेशन में जितने भी लोग बैठे हैं, डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप सब लोगों को मैं आज के सेशन में, आज के इस वेबिनार में खुशामदीद कहता हूँ, मरहबा कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। और दुआ गो हूँ कि जो सोच लेकर, जो माइंडसेट लेकर, जो नीयतें लेकर आप लोग कुछ ना कुछ सीखने की नीयत से आज इस आप सेशन का हिस्सा बने हैं, वो तमाम तर चीजें, वो तमाम तर एक्टिविटीज, वो तमाम तर जो जरूरियात जो आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप लोगों को जाहिरतन फायदा हो जाए और आप लोग इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएं। यकीनन आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप और मैं जिस इंडस्ट्री का हिस्सा है, जिस प्लेटफॉर्म का हिस्सा है, अगर उसके हवाले से हमें अवेयरनेस होगी तो हम अच्छा खेल लेंगे। अगर एक खिलाड़ी होता है, एक खिलाड़ी को अगर मैदान में उतार दिया जाए, उसको मुकम्मल तौर पर खेलना ना आए, अगर वो क्रिकेटर है तो क्रिकेट खेलना ना आए, तो उस मैदान में वो जाकर भी क्या करता है, बाजी हार जाता है। अगर कबड्डर है, उसे कबड्डी के मैदान में अगर उतार दिया जाए तो उसे कबड्डी खेलनी ना आए तो वो हार जाता है। इसी तरह हम भी एक मैदान में उतरे हुए हैं, हम भी एक मैदान में उतरे हुए हैं। उस मैदान में अगर हमें खेलना नहीं आएगा तो हम उसमें नाकाम हो सकते हैं। अब खेलना कैसे है? खेलना तब आएगा जब मुकम्मल तौर पर हम उस खेल के बारे में जानते होंगे। मैंने इसको खेल से कंसीडर इस वजह से किया क्योंकि जो चीज आसानी से समझ आ जाए, मैंने वो अल्फाज यूज किए हैं। मेरी कोशिश होती है आसान अल्फाज में हमेशा गुफ्तगू करूं और एक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने जो भी बयान करूं, जो भी चीज आपके सामने पेश करूं, एक मिसाल के साथ आपको वाज़ेह तौर पर समझाने की कोशिश करूं। आज का सेशन जो अजमतुल्लाह गोरी साहब का था, वो अर्जेंट मसरूफ थे, उन्होंने मुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया। मैंने कहा चले मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकूं। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को जो चीजें सिखाऊं वो आप लोगों को फायदा दें इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा आप लोगों को तकरीबन मेरे हवाले से आप सब लोग जानते हैं, नाम मेरा ज़ीशान नक्शबंदी। अगर मुझे जानते भी हैं तो यकीनन इकोनेक्स प्लेटफॉर्म की वजह से जानते हैं या ईनेक्स डिपार्टमेंट की वजह से जानते हैं, वरना मुझे कौन पूछता था, वरना मुझे कौन पूछता था ए इकोनेक्स तुमने खरीद कर नायाब कर दिया। मुझे कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था, ना मुझे कोई जानता था, ना कोई इतनी डहल पहल थी, ना कोई मुझे इतना सुनता था। लेकिन इकोनेक्स ने पकड़ के चार चांद लगाए और एक ऐसे प्रोजेक्ट के थ्रू मुझे सर्विस देने वाला बना दिया। मुझे आप जैसे लोग सुनने आ गए, मुझे आप जैसे लोग मुझसे सीखने आ गए, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी। ये इकोनेक्स प्लेटफॉर्म का एक क्या है, इकोनेक्स प्लेटफॉर्म की एक ये खूबी है कि उसने बेशुमार लोगों को इस तरह इंप्रूव किया। यकीनन आप में से बेशुमार लोग होंगे जिनके अंदर काफी सारी जो क्वालिटीज हैं,
काफी सारी जो एक्टिविटीज हैं वो छुपी थी, काफी सारे जो एक स्किल्स थी वो छुपी हुई थी, और काफी सारे जो टैलेंट थे वो छुपे हुए थे। मैं अक्सरियत एक इस पे मिसाल दिया करता हूँ कि पाकिस्तान में यकीनन जैसे हमारे सर इब्राहिम साहब जो कंपनी ओनर है, फाउंडर हैं, सीईओ, तमाम तर फराइज अभी वही अंजाम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं मुकम्मल इकोनेक्स के हवाले से आपको आगाह करता हूँ, लेकिन उससे कबल मैं आप लोगों को चंद चीजें एडवाइस के तौर पर मैं पेश करूंगा, ताकि आप लोगों का मुकम्मल स्केच बन जाए कि जिस तरतीब से हमने जाना है, आप लोगों का मुकम्मल माइंड बन जाए कि मैंने आपको जिस तरतीब से लेकर जाना है वो तमाम तर चीजें आप लोगों को समझ आए। मैं बात किया करता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट और इंटेलिजेंट की कोई कमी नहीं, स्किल्स की कोई कमी नहीं है। मसला ये है कि कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, कोई रास्ता नहीं होता। रास्ता होगा तो हम उस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सर्विसेज, अपने स्किल्स को इन्हांस करेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, अपने टैलेंट को इम्प्रूव करेंगे और मैदान अमल में आएंगे। मैं बेहतर एग्जांपल इसकी टिकटॉक की देता हूँ। टिकटॉक प्लेटफॉर्म आया, इससे कबल लोगों के पास टैलेंट मौजूद था लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन टिकटॉक एक वाहिद प्लेटफॉर्म जब आया, उसने बेशुमार लोगों को टैलेंट को इम्प्रूव कर दिया। यकीनन आप में से भी बेशुमार लोग टिकटॉक पे वीडियोस बनाते होंगे मुख्तलिफ टॉपिक्स पे। कोई शेर व शायरी कर रहा है, कोई सॉन्ग्स बना रहा है, कोई पता नहीं क्या कर रहा है, अजीबो गरीब एक्टिविटीज हो रही हैं, यानी कि मुख्तलिफ टैलेंट बाहर आ रहे हैं। कुछ तो फजूल एक्टिविटीज कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पर बात की जाए, हर प्लेटफॉर्म होता है ना, उसका राइट इस्तेमाल भी होता है, रॉन्ग इस्तेमाल भी होता है, वो हमारे अपने इख्तियार में होता है, वो हमारे अपने इख्तियार में होता है। अगर इकोनेक्स प्लेटफॉर्म हमें मिला है ना, अगर इसको हम रॉन्ग वे में लेकर जाएंगे और या राइट वे में लेकर जाएंगे, ये हमारे अपने इख्तियार में है, हमारे अपने इख्तियार में है। अगर हम इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, इसमें प्लेटफॉर्म का कोई कसूर नहीं होगा, कसूर होगा तो हमारा अपना खुद का होगा। ठीक है, तो बगैर ताखीर के मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। यकीनन आप सब लोग बड़े बेताब हैं उस टॉपिक को सुनने के लिए, उस टॉपिक को समझने के लिए। यकीनन इससे पहले आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस ली हैं, उसमें मुकम्मल तौर पर आप लोगों को बताया नहीं गया कि व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स है क्या। और दूसरा मेरा टॉपिक है व्हाई इकोनेक्स, के आपको इकोनेक्स क्यों करनी चाहिए। तो ये दो टॉपिक्स के ऊपर इंशाल्लाह आज आप लोगों के साथ मैं मुखातिब हूँ। आज आप लोगों को मैं जो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक नॉलेज डिलीवर करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स है क्या। आप लोगों ने प्रेजेंटेशंस लेते हैं, जो आप लोगों ने जब स्टार्टअप लिया होगा तो उस वक्त भी आप लोगों को प्रेजेंटेशन दी गई होगी। तो प्रेजेंटेशन में क्या होता है, मुकम्मल तौर पर इकोनेक्स को प्रेजेंट नहीं किया जाता। यकीनन अगर आज भी मैं ये 40 से 45 मिनट के सेशन में मुकम्मल इकोनेक्स प्रेजेंट कर ही नहीं सकता। ये तो सरासर झूठ हो जाएगा अगर मैं कहूँ जी आज मैं पूरी इकोनेक्स आपको प्रेजेंट कर दूंगा, ये तो सरासर झूठ हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा लेकिन ये सरासर झूठ हो जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि इकोनेक्स प्रेजेंट करूं, लेकिन मुकम्मल प्रेजेंट करने से मैं कासिर रहूंगा, क्योंकि ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है जिसको मैं ऐसे और ऐसे बयान करके चले जाऊं। इस पे अजमतुल्लाह गोरी साहब बयान किया करते हैं, ये कोई गत्ता फैक्ट्री नहीं है, ये कोई गत्ता फैक्ट्री नहीं, बल्कि ये एक अच्छा बिजनेस है। ये क्या बिजनेस है, आज को आपके सामने रखता हूँ। व्हाट इज इकोनेक्स, इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है। व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स क्या है। इकोनेक्स एक यूनिक आइडिया का नाम है। यूनिक आइडिया, यूनिक आइडिया किसे कहते हैं, यूनिक आइडिया कहते हैं एक वाहद ऐसा आइडिया, एक ऐसा वाहद तरीका जो पहले किसी का ना हो, जो पहले किस जैसा ना हो। जैसे हमारे अंगूठे का, हमारे फिंगर्स का किसी के साथ मैच नहीं होता निशान, हमारे फिंगर्स के निशान किसी दूसरे पर्सन के साथ मैच नहीं होते। इसी तरह इकोनेक्स का जो आइडिया है वो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ मैच नहीं होता। इकोनेक्स यूनिक आइडिया का नाम है। सर इकोनेक्स एक ब्रांडिंग प्रोजेक्ट है, ब्रांडिंग प्रोजेक्ट। ये ब्रांडिंग प्रोजेक्ट इसलिए है क्योंकि इसे हम ब्रांड लीडिंग भी कह सकते हैं, कि मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान में बेशुमार लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनके पास प्रोडक्ट्स होती हैं लेकिन ब्रांडिंग की तरफ नहीं जाती। ब्रांडिंग की तरफ ना जाने की वजह सिर्फ प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से उनकी प्रोडक्ट ब्रांड नहीं होती। जब प्रोडक्ट ब्रांड नहीं होती तो वो प्रोडक्ट अपने इलाके में ही होकर रह जाती है, यानी कि एक दायरे में ही बूस्टअप होकर रह जाती है, वो इम्प्रूव नहीं होती। इससे कबल जितने भी ब्रांड्स पाकिस्तान में इंप्रूव हुए हैं, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म के थ्रू इंप्रूव हुए हैं, कोई ना कोई उन्हें प्लेटफॉर्म मिला है। लेकिन आप जैसे मेरे जैसे लोग अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो ब्रांडिंग की तरफ ना जाए तो प्लेटफॉर्म का एक इशू होता है कि प्लेटफॉर्म हमारे पास नहीं होता, एक रास्ता नहीं होता। तो इकोनेक्स क्या है, एक ब्रांड लीडिंग
प्लेटफॉर्म है। सर इकोनेक्स आपको ये सहूलत फराहम करता है कि एक आम पर्सन मेरे साथ मिलकर अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकता है, मेरे थ्रू, मेरी कंपनी के थ्रू, मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू, मेरी सर्विस के थ्रू, मेरे प्रोजेक्ट के थ्रू, मेरे मार्केटियर्स के थ्रू, मेरे तमाम तर सर्विस के साथ वो अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकता है, आसानी से अपनी प्रोडक्ट को वो एम्पावर कर सकता है, ब्रांडिंग की तरफ लेकर जा सकता है। सर इकोनेक्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर बिजनेस है। फिर बता देता हूं, इकोनेक्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर बिजनेस है। सर आप कोशिश करें इसको नोट करते जाएं, आप कोशिश करें अपनी डायरी पर इसको नोट करते जाएं। आप लोगों के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। अगर आप लोगों के पास, मैं पहले बता चुका हूं, अगर आप लोगों के पास मुकम्मल तौर पर अपने इस बिजनेस का नॉलेज नहीं होगा, सर आप मार खा सकते हैं, कहीं पर भी आप डगमगा सकते हैं। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु चिदागामा आपको आकर डिसहार्ट कर सकता है, आपको डिमोटिवेट कर सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपको अपनी मंजिल से हटा सकता है, आपको एक अच्छे रास्ते से हटाकर एक रॉन्ग रास्ते पर लेकर जा सकता है, अगर आप लोगों को अपने इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मुकम्मल इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं होगा। सर उसमें सरासर कसूर आपका होगा। इसीलिए आज आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर इस प्लेटफॉर्म के हवाले से समझने की कोशिश करनी है, अपने इल्म में इजाफा करना है, अपनी डायरी पे नोट करते जाएं, ताकि कोई आपसे पूछे भाई किस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, आप बता सको भाई इकोनेक्स पे काम करते हो। वो पूछे क्या है इकोनेक्स, सर आप उसे बता सके कि ये है इकोनेक्स। सर आपके पास जुमले खत्म ना हो, आपके पास नॉलेज खत्म ना हो, वो बंदा कहे यार मुझे पता चल गया है कि इकोनेक्स वाकई एक प्लेटफॉर्म है, वो आपको इस आपकी इतने नॉलेज से वो मान जाए, वो आपकी इस नॉलेज से इतना नॉलेज हो आपके पास अपने प्लेटफॉर्म के हवाले से कि वो कहे वाकई कि यार एक प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान में जिसके साथ आप जुड़े हुए हो। आगे चलता हूं, इकोनेक्स एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटिव बिजनेस है। इकोनेक्स क्या है? एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटिव बिजनेस है। ये अपॉर्चुनिटी देता है लोगों को मौके देता है, किस चीज के? बिजनेस के। सर इकोनेक्स एक कारोबार का जरिया है। फिर बता देता हूं, इकोनेक्स क्या है? एक बिजनेस करने का रोड मैप है, एक कारोबार का जरिया है। इकोनेक्स एक कारोबार का जरिया है। प्रोफाइल की बात करने जा रहे हैं, प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे कबल मैं मजीद थोड़ा सा जुमलों को दोहरा देता हूं ताकि आप लोगों को मुकम्मल समझ आ जाए। सर इकोनेक्स एक यूनिक आइडिया का नाम है, इकोनेक्स एक ब्रांड लीडिंग प्लेटफॉर्म है। सर इकोनेक्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग बिजनेस है। सर इकोनेक्स प्रॉब्लम सोल्यूशन बिजनेस है। सर इकोनेक्स एक अपॉर्चुनिटी क्रिएटिव बिजनेस है। सर ये तमाम तर चीजें, प्रॉब्लम सोल्यूशन से मुराद है कि आज से कबल प्रॉपर्टी में कितने मसले मसाइल आते थे, सर इकोनेक्स ने वो तमाम तर मसाइल का हल निकालते हुए पीनेक्स को लॉन्च कर दिया। सर इससे कबल, आज से कबल पीनेक्स से मुराद से उसके अलावा मार्केटिंग के दौरान कितने प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन इकोनेक्स ने वो तमाम तर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया। आज से कबल बेशुमार लोगों को रोजगार नहीं मिलता था, बेशुमार लोग भटक रहे थे, बेशुमार लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। सर इकोनेक्स ने उस मसले को सॉल्व आउट करके एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया, एक अपॉर्चुनिटी दे दी, एक रास्ता दे दिया। सर आगे चलता हूं प्रोफाइल की तरफ, प्रोफाइल की बात कर लेता हूं। सर इकोनेक्स का प्रोफाइल क्या है? इकोनेक्स का मुकम्मल तौर पर प्रोफाइल आपके सामने रखता हूं। अगर कुछ चीजें रह जाएं तो वो आप लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट किसी सेशन पे अगर कोई चीज आपको मिल जाए तो वो नोट कर लेनी है। मैं कोशिश करता हूं मुकम्मल प्रोफाइल आपके सामने रखता हूं। सर इकोनेक्स 7 जुलाई 2019 को इसका आगाज हुआ, मुकम्मल तौर पर 7 जुलाई 2019 को मैदान अमल में इकोनेक्स आई। फिर नोट करें, 7 जुलाई 2019 को पाकिस्तान में मैदान अमल में ये आई। और प्री लॉन्चिंग की बात करूं, क्योंकि प्री लॉन्चिंग मैं इसलिए यूं कहूंगा क्योंकि इसका मुकम्मल तौर पर आइडिया, इसकी मुकम्मल तौर पर प्लानिंग है, इस प्लेटफॉर्म को बनाने के हवाले से मुकम्मल तौर पर तहकीक को तस्दीक प्लानिंग 1 साल पहले हुई थी। 2019 से 1 साल पहले 15 अगस्त 2018 को सर प्री लॉन्चिंग। मैं अक्सर कहा करता हूं सर, कंपनी बनाना या प्लेटफॉर्म बनाना बड़ा आसान काम है, बड़ा आसान काम है, लेकिन उसको लीड करना, उसको रनिंग करना, उसको चलाना बड़ा औखा काम है। मैं अक्सर अपनी टीम्स को यह भी कहता हूं, टीम बनाना कोई औखा काम नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। टीम को चलाना, मैनेज करना, साथ लेकर चलना, ये काम सीखने वाला है। इसे कहते हैं असल लीडरशिप, इसे कहते हैं असल मैनेजमेंट, इसे कहते हैं असल दयानतदारी, इसे कहते हैं असल, सही मायनों में मुस्तकिल मजाजी कह सकते हैं, सही मायनों में इसे क्या कह सकते हैं कि एक शख्सियत बंदा बनकर काम करता है। ये तमाम तर चीजें अगर बंदा कर जाता है, ये तमाम तर जो एक्टिविटीज बंदा अगर कर जाता है,
सर इसे कहते हैं, वरना कंपनी बनाना कोई औखा काम नहीं है। आप देखते हैं आजकल हर एरागरा नथु कतु सीधागामा हर बंदा अपनी वेब बना रहा है, कोई प्लेटफॉर्म बना रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहा है। वो क्या करता है, लोगों को लूटता है, पैसे लूटता है, और हम जैसे आम मासूम लोग लूट जाते हैं। हमें कोई कह देना भाई आपने $10 लगाने हैं, आप सो जाए रात को, आपको इस डॉलर से आपको $1000 मिलेंगे। हम कहते हैं वाह 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 क्या बात है जी, ले लो $10 ले लो, $10 की अमाउंट ले लो, लगाओ पैसे। हम इतने लालची हो जाते हैं। मैं बताता चलूं, लालची कभी नहीं बनना, कभी भी लालची नहीं बनना। और पाकिस्तान में आप लोग अक्सर मिसाल सुनते हैं कि जिस शहर में लालची हो उस शहर में ठग भूखे नहीं मरते। और आजकल ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ, माजरत के साथ आजकल ऐसा ही हो रहा है। हमें हर बंदा क्या करता है, मुख्तलिफ वेब की क्या करता है, इनविटेशन देता है, हमें फिर क्या करता है, एक सही रास्ते से भटकाता है और रोंग वे में लेकर जाता है, और हम भटक कर चले जाते हैं। हम अपना नुकसान करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते। इसीलिए आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर अवेयरनेस रखनी है, अपने आप को सावधान रखना है। कोई आपको भटकाए नहीं, कोई आपको इधर उधर भटकाने की कोशिश ना करे। ठीक है जी, आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर अपने आप को सावधान रखना है और अपनी मंजिल की तरफ गामजन रहना है। प्री लॉन्चिंग सर 15 अगस्त 2018 को ही सर, ये हमारा पाकिस्तान का अपना प्लेटफॉर्म है सर, पाकिस्तान का अपना प्लेटफॉर्म है। इससे कबल पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जो नंबर 1 प्लेटफॉर्म मार्केट प्लेस क्रिएट करता हो, उसके अलावा एक अच्छी पैसिव इनकम के साथ अच्छी लोगों को सर्विस देता हो। ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। अगर थे भी तो वो इंटरनेशनल थे, बाहर के थे। लेकिन पाकिस्तान में एक वाहिद प्लेटफॉर्म आज आपको और मुझे मिल गया, इकोनेक्स। ये हमारा पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है सर, पाकिस्तान के एक शख्स ने बनाई है ये कंपनी, कोई गोरे ने नहीं बनाई, बल्कि हमारे पाकिस्तान के एक शख्स ने ये कंपनी बनाई, और इसे मुकम्मल तौर पर हमें एक तोहफे की सूरत में प्रोवाइड कर दिया। हमें एक तोहफे की सूरत में इसे प्रोवाइड कर दिया, हमें एक तोहफे की सूरत में प्रोवाइड किया। अब हमने इसको संभालना है, या इसकी डांड उतारनी है, या इसको अच्छा खासा हमने इसको जो है ना नुकसान पहुंचाना है, ये हमारे अपने जिम्मे है, ये हमारे अपने जिम्मे है। ठीक है जी। उसके बाद आप हेड ऑफिस की बात करूं तो हेड ऑफिस, इससे पहले हमारा हेड ऑफिस था 10x10 का, 10x10 का हेड ऑफिस था। ये हमारा मौजूद था ये उधर मरी रोड 6 रोड अलादीन प्लाजा पे। तकरीबन काफी सारे लोगों ने विजिट भी किया होगा। अलादीन प्लाजा 6 रोड पे ये 10x10 का हेड ऑफिस मौजूद था। अब हमारा जो हेड ऑफिस है वो आप लोगों को पता है, जो न्यू हेड ऑफिस हमारा जो 2023 के 1 जनवरी 2023 में जिसकी जो है सेरेमनी हुई है, ओपनिंग सेरेमनी हुई है, वो हमारे पास मौजूद है जो चकलाला स्कीम 3 में हमारे पास मौजूद है। उसके ऊपर अब आगाज कहां से होगा, जीरो से। अब मैं तकरीबन पिछले 2 साल से इस बिजनेस के साथ चल रहा हूं, और मैंने इसको इम्प्रूव होता ही देखा है, तरक्की करते देखा है। और आप लोग अक्सर सर इब्राहिम साहब से भी ये जुमला सुनते हैं, अभी हम डेवलपमेंट फेज में हैं, मुकम्मल तौर पर हम जो है ना मुकम्मल अपनी कंपनी को अभी बना नहीं सके। अभी हमने मुकम्मल तौर पर कंपनी को बना नहीं लिया। अभी हमारे कितने प्रोजेक्ट्स हैं, 12। आगे चलकर आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है, आगे चलकर आपको वो भी बताता हूँ। अभी डेवलपमेंट फेज में है सर इकोनेक्स। अभी हमने इसको इम्प्रूव, मैं अपनी बात करूँ तो सर मैंने इसको इम्प्रूव होते ही देखा है, मैंने इसको बूस्टअप होते ही देखा है, मैंने इसको तरक्की करते ही देखा है, मैंने इसको जीरो से हीरो की तरफ जाते हुए ही देखा है, और मजीद जा रही है। किसी के आने किसी से जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ना पड़ता है। अगर इस दुनिया में कोई आया है, इस दुनिया में आकर इस दुनिया से चला जाए, सर फर्क तब पड़ता है जब वो अच्छी सर्विस दे, जब वो अपना हक अदा करके जाए। अगर एक बंदा ऐसी इस दुनिया में आए, उस दुनिया में आकर अल्लाह की नेमतें एंजॉय करे, अल्लाह की नेमतों को मुकम्मल तौर पर एंजॉय करे, और जिंदगी गुजार कर आखिरी टाइम पर कहे कि यार ये दुनिया ही ठीक नहीं है, ये दुनिया ही ठीक नहीं है, जबकि उसे अच्छी जिंदगी अल्लाह ने दी, वो अल्लाह की क्या करे, नेमतों को क्या करे, वो बुरा कहे, तो उससे मैं ये समझता हूँ कि उससे बड़ा मुनाफिक बंदा कोई नहीं है जो इस तरह की बातें करके इस दुनिया से जाएगा। जब भी जा भी उस अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास रहा है। ये मिसाल आपको इस वजह से दी है क्योंकि ऐसा कुछ होता है आप लोगों के सामने ज़ाहरी हयात में, जिस वजह से आप लोगों को इन चीजों से पता होना चाहिए। उसके बाद अबाउट प्लेटफॉर्म के हवाले से मजीद बात कर लेता हूँ। सर इकोनेक्स सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है,
फिर बता देता हूं, इकोनेक्स एक सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है। आम रूटीन में जब सेल्स एंड मार्केटिंग का कहीं पर लफ्ज आता है ना, तो उसमें कुछ मिडल्स मैन हायर किए जाते हैं जो प्रोडक्ट्स को सेल्स करते हैं या मार्केट करते हैं। सेल्स कहते हैं किसी चीज को बेचना, और मार्केटिंग कहते हैं किसी चीज को प्रमोट करना। वो प्रमोट करने के मुख्तलिफ हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं। वो एडवर्टाइजिंग होती है, वो हमारी पर्सनल एक्टिविटीज होती हैं। जैसे अक्सर मैं मिसाल दिया करता हूं, शाहिद खान अफरीदी टीवी पे आते हैं और वो उसके ऊपर आकर कहते हैं बूम बूम खाओ और छक्के लगाओ। सर ये मार्केटिंग करता है, इसे मार्केटिंग ही तो कहते हैं, ये मार्केटिंग की जा रही है। इसी तरह हम अपनी ज़ाहरी हयात में कई सारे लोगों की हम खुद मार्केटिंग करते हैं। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं मेडिसिन लेने, अगर हम उससे शफायाब हो जाते हैं तो हम 20-25 लोगों को तो ऐसे ही बता देते हैं, उसकी प्रमोशन कर देते हैं, उसको प्रमोट कर देते हैं उस डॉक्टर को, भाई फलां जगह से ही मेडिसिन लेना, बड़ी अच्छी मिलती है। अगर हमें कहीं से दूध अच्छा मिल जाए तो हम 35-40 लोगों को तो वैसे उसके तरफ फॉरवर्ड करते हैं, भाई दूध लेना है तो फलां जगह से लेना है, दूध अच्छा मिलता है, खालस मिलता है। हम ये क्या करते हैं, मार्केटिंग ही तो करते हैं, प्रमोट ही तो करते हैं, लोगों के बिजनेस को प्रमोट करते हैं। यहां पर भी हम क्या करते हैं, वही काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अपनी जात के लिए करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं और अपने आप को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। काम कोई अलग नहीं है। आम रूटीन में जब सेल्स एंड मार्केटिंग होती है, कुछ मिडल्स मैन हायर होते हैं। जब कुछ मिडल्स मैन हायर होते हैं तो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, सेल्स करते हैं और आम आवाम तक, आप तक, मुझ तक पहुंचाते हैं। लेकिन इकोनेक्स में क्या हुआ, इकोनेक्स में उन तमाम तर मिडल्समैन का खात्मा करके आपको और मुझे एडजस्ट किया गया है, आपको और मुझे एडजस्ट किया गया है। सर हम भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम भी मार्केटर हैं, हम भी होलसेलर हैं, हम भी रिटेलर हैं, सर हम भी एडवर्टाइजर हैं। तमाम तर रोल हमने अदा करने हैं। जो कमीशन एक प्रोडक्ट पे एक आम वो बंदा रखता था, वो हम यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर हम इंप्रूव होते हैं। उसके बाद इकोनेक्स एक प्राइवेट लिमिटेड प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसकी बड़ी डिमांड होती है। बंदा समझता है कि हमें बस मैदान अमल में आ जाती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब मैदान अमल में आती है ना, मुकम्मल तौर पर कानूनी तकाजों को पूरा करना पड़ता है। अगर कोई कानूनी तकाजों पर पूरा नहीं ना करता तो FIA हमारी चल रही है। हमारे इदारे इतने नॉर्मल नहीं है। अभी लास्ट टाइम ऑफिस में एक FIA से बंदा आया था हमारे पास, दुनियापुर इकोनेक्स ऑफिस में, तो उसने कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान में जितने प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं, सर हमारी जो FIA है इतनी कोई नॉर्मल इदारा नहीं है कि जिसको हम समझते हैं हमें छिदा कामा नथुपतु आके एक कंपनी बना लेगा और वो उसको लोगों को लूट लेगा। इतनी कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर जब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैदान अमल में आती है तो मुकम्मल तौर पर कानूनी तकाजों को फुलफिल करके आती है। सर इसी तरह इकोनेक्स भी मुकम्मल तौर पर एक कानूनी तकाजों को फुलफिल करके मैदान अमल में आई है। इकोनेक्स के सर्टिफिकेट्स की बात करूं तो सर इकोनेक्स SECP से भी रजिस्टर्ड है। SEC अदारा है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का क्या है, एक सिक्योरिटी इदारा है, कमीशन बेस्ड इदारा है, जो क्या करता है, जो मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं उनसे क्या करता है, ये वो लेता है, टैक्स लेता है, या ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये उनकी निगरानी करता है। अगर इस इदारे से कोई भी कंपनी रजिस्टर ना हो, वो अनलीगल है, उसके साथ काम नहीं करना चाहिए। उसके बाद सर पाकिस्तान के एक और इदारे से रजिस्टर्ड है जिसे कहते हैं FBR, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये पाकिस्तान का वो अदारा है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मैं बात करूं तो ये बैंकों को भी रजिस्टर करती है। अगर कोई बैंक SEC से रजिस्टर्ड ना हो तो हम उसमें अपनी अमाउंट नहीं रखवा सकते। इसीलिए तो हम मुकम्मल तौर पर बाहिफाजत अपनी जो अमाउंट को बैंकों में रखवाते हैं कि हमारी ये अमाउंट जो है ना वो सेफ है, क्योंकि जो वो है बैंक है वो SEC पे से रजिस्टर्ड है। ठीक है, उसके बाद FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये पाकिस्तान का एक टैक्स पेयर अदारा है। जो जितनी भी प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनको जब ये रजिस्टर्ड होती हैं तो ये उनको टैक्स पे करता है। इसी तरह सर इकोनेक्स में आप, मैं, हम सब सर टैक्स पे करते हैं। किसको, FBR को। एक सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर भी इकोनेक्स में काम कर रहा है सर, वो FBR को टैक्स पे करता है। हम इकोनेक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम टैक्स पे करते हैं, हम आम लोग नहीं है। आप किसी को कह सकते हैं भाई मैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स देता हूँ, आपको पता है मैं क्या काम करता हूँ, मैं सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स भी देता हूँ। क्या आप देते हैं? आप ये भी कह सकते हैं भाई हम छोटे लोग नहीं हैं, हम बहुत बड़े लोग हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स भी देते हैं अपने विड्रॉ में से। सर उसके बाद इकोनेक्स के
तीन मुखफ़फ़ है, तीन मायने हैं, तीन मीनिंग्स हैं। इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, इसे अगर मईशत के हिसाब से देखा जाए तो इकोनॉमी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, अगर इसे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, ई कॉमर्स के दौर के हवाले से देखा जाए तो ई कॉमर्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन इसे कहेंगे। उसके अलावा इसे तीसरा नाम भी दिया जाता है इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। इकोसिस्टम से मुराद होता है कि इसके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, हर एक के प्रोजेक्ट्स की जो कड़ियां एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, ये इकोसिस्टम के तहत, एक इकोसिस्टम के तहत मैदानी अमल में है, इकोसिस्टम ऑफ नेक्स्ट जनरेशन कहते हैं इसे। उसके बाद इकोनेक्स के टोटल 12 आइडियाज हैं, टोटल 12 प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल कितने हैं? 12 प्रोजेक्ट्स हैं, और अभी 4 प्रोजेक्ट्स रनिंग में हैं। 4 प्रोजेक्ट्स क्या हैं? अभी रनिंग में हैं, जिसमें वो आगे चल के मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूं, अभी आगे चल के बताता हूं मैं आप लोगों को। 4 प्रोजेक्ट्स हमारे क्या है, रनिंग में है। उसके बाद इकोनेक्स का अपना ऑनलाइन स्टोर है। जिस तरह आजकल पाकिस्तान में मुख्तलिफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, दराज है, अमेजोन है, ईबे है, ठीक है, और ऑल एक्स, जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं पाकिस्तान में, इसी तरह हमारा इकोनेक्स का अपना ऑनलाइन स्टोर्स है। आपको जैसे मालूम है, आप सब लोगों को अपना ऑनलाइन स्टोर है जिसपे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी लगी हैं, ठीक है। उसके बाद कंपनी के जो मैं बता चुका हूँ फाउंडर, ओनर और सीईओ, तकरीबन तमाम तरह जो रोल हैं इस वक्त एक ही शख्सियत सर इब्राहिम खिलजी साहब खुद ही वो उसको सर अंजाम दे रहे हैं। वक्त के साथ इंशाल्लाह ज़वजल सीईओ की सीट पे कोई और बैठ सकता है, और उसके अलावा फाउंडर की सीट पर कोई और बैठ सकता है, ठीक है। ये इंशाल्लाह ज़वजल वक्त के साथ अपग्रेडेशन हो सकती है। उसके बाद सर मिशन और विजन की बात करता हूँ। मिशन और विजन की आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उसका मिशन क्या है, विजन क्या है। डीपली चीजें हैं, ये मुकम्मल तौर पर प्रेजेंटेशन में तो वाजिया नहीं की जा सकती। ये इसी तरह आप लोगों को सिखाया जा सकती है कि भाई इकोनेक्स में मुकम्मल तौर पर काम क्या है, क्या क्या चीजें हैं, कैसे आप लोग इकोनेक्स में आगे बढ़ सकते हैं। सर इकोनेक्स का जो मिशन है, सॉरी विजन है, वो इंपावर द कम्युनिटी, के एक कम्युनिटी को इंपावर करना है, बेस्ट मार्केट प्लेयर्स क्रिएट करना है। उसके बाद आप जैसे और मुझ जैसे लोगों को अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करनी है, और अच्छी सर्विसेज देकर अच्छी प्रोडक्ट्स फराम करनी है। उसके साथ सर लोगों को अच्छी प्रोडक्ट्स फराम करनी है। उसके बाद सर मिशन की बात कर लेता हूँ। मिशन में आ जाता है मेरे पास है कि लोगों को अपने ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू, जैसे आज एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं आप लोगों को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ, आप लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। सर इकोनेक्स अपने ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू लोगों को, आप जैसे और अपने जैसे लोगों को, अपनी कम्युनिटी को क्या करना है सर, एक अच्छी स्किल्स फराम करनी है, मुकम्मल तौर पर उन्हें क्रिएटिव बनाना है कि वो माली आजादी से क्या हो जाए, आजाद हो जाए, माली आजादी से क्या करें, आजाद हो जाए, जो पेट की भूख है उससे आजाद हो जाए, ठीक है। मुकम्मल तौर पर वो खुद को इंपावर कर लें सर। उसके अलावा कोर वैल्यूज में आ जाता है, पर्पस में आ जाता है हमारे पास, इसमें पर्पस में यही आ जाता है कि हमने मैक्सिमम क्या एंटरप्रेन्योर बनाने हैं। इस पे अक्सर आप लोग सुनते हैं, मुझसे भी जुमला सुनते हैं, 10,000 एंटरप्रेन्योर बनाना, ये एक पर्पस है इकोनेक्स का, जिसको लेकर मैदान अमल में चल रही है। यकीनन जब एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान में बनेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का खात्मा होगा, और हम इसी तरह अपनी मंजिल की तरफ गामज़ रहेंगे। उसके बाद कोर वैल्यूज है। कोर वैल्यूज में 4 चीजें ऐड है, जिसमें टीम वर्क है। अक्सर आप सब लोगों में टीम वर्क से लोग, काफी सारे लोग भागते हैं। मैं आपको एक चीज बताता चलूं सर, दुनिया जहान का कोई भी कारोबार है सर, टीम वर्क करेंगे तो वो इंप्रूव होगा, टीम वर्क नहीं करेंगे तो सर वो जीरो पे रहेगा। जीरो पे रहेगा, आप तरक्की नहीं कर सकते। वे आज मेरे एक शख्स से बात हो रही थी, उसने कहा मैंने एक कारोबार स्टार्ट किया था, मुझे 9 लाख रुपए का क्या हुआ, नुकसान हुआ। मैंने कहा कैसे हुआ? मैंने एक दुकान बनाई, लेकिन दुकान में मुझे नुकसान हो गया, कोई वजह की वजह से वो हमें क्या कर दी, हमने बंद करनी पड़ी। वो बंद क्यों करनी पड़ी? क्योंकि उसने अपनी अपनी टीम नहीं बनाई, उसने अपने कारोबार को इंप्रूव नहीं किया, टीम वर्क नहीं किया। सर दुनिया जहान का कोई भी, और एक बिजनेसमैन शख्स जो होता है ना, एक कारोबारी जो शख्स होता है, वो सर टीम बनाता है, टीम की पोटेंशियल को समझता है, टीम की पावर को समझता है। जो बंदा कहता है ना यार टीम नहीं बनानी, ये क्या है बंदे लगाना, ये क्या यार, ये मैं नहीं करता, ऐसे वैसे, जिसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आते हैं, वल्ला वो तरक्की कर नहीं सकता। मैं तरक्की कर नहीं सकता। लिख लिख ले आज अपने से, अपने पास पल्ले बांध ले कि ज़िशान नक्शबंदी साहब ने कहा था कि भाई जो बंदा टीम वर्क नहीं कर सकता, टीम की पोटेंशियल को नहीं इम्प्रूवमेंट हासिल किया, जो भी कारोबार अपग्रेड हुआ है सर, उसमें टीम वर्क हुआ है। आप उसकी मुकम्मल तौर पर तहकीक करके देख लें, मुकम्मल तौर पर तहकीक को तस्दीक करके देख लें, उसके पीछे एक
अच्छी टीम खड़ी है, एक अच्छी टीम खड़ी है सर, उसके प्रूव हुआ है। इसीलिए ये थॉट खत्म करें कि टीम नहीं होती, टीम वर्क नहीं होता सर। कोर वैल्यूज में टीम वर्क के साथ जो भी काम करना है, इकोनॉमिक्स की कोर वैल्यूज में शामिल है, टीम वर्क के साथ करना है। उसके बाद सर कमिटमेंट के साथ काम करना है, कमिटमेंट के साथ काम करना है। मेरी आवाज क्लियर है? होस्ट बैठा है कोई इधर? मेरी आवाज जी क्लियर है? सर, आपकी आवाज क्लियर है। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा, कोर वैल्यूज में कमिटमेंट के साथ सर काम करना है। कमिटमेंट, जो बात कह दी उस पे अटल। कोई इधर उधर की आपको कोई आकर, हम मेरे जैसा कोई बंदा उठकर कंपनी को टॉर्चर करे और कंपनी ने जो कमिटमेंट की है उससे वो हट जाए, फिर ऐसी कंपनी को क्या करना भाई, जो अपनी कमिटमेंट से फिर जाए। हमारे जैसा बंदा अपनी बात से मुकर जाए तो कहते तू अपनी जुबान का दोगला बनता है, तू अपनी बात को, अपनी बात से मुकर जाता है। हमें लोग क्या करते हैं, कहते हैं अपनी जुबान से फिर जाता है। सर इकोनेक्स ने जो कमिटमेंट कर दी अपनी कमिटमेंट पे कायम दायम रहेगी। ये इकोनेक्स का क्या है, एक कोर वैल्यूज में शामिल है। उसके बाद ट्रूथफुलनेस, सच्चाई और ईमानदारी से चलना है, सच्चाई और ईमानदारी से चलना है। जो काली पेड़ इकोनेक्स में झूठ बोलती है, जो फजूल एक्टिविटीज करती है, जो लोगों को मिसगाइड करती है, लोगों को टॉर्चर करती है, गलत एक्टिविटीज करते हैं जो लोग, वो हमारे सिस्टम से निकल जाते हैं। इसीलिए हमारा क्या है, कोर वैल्यूज में मेन चीज ट्रूथफुलनेस, सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करना है। किसी के साथ गलत नहीं करना, ना गलत करना है, ना करने देना है, ना झूठ बोलना है, ना झूठ बोलने की इजाजत है। जो भी कहना है सच कहना है, ठीक है, जो भी बोलना है सच बोलना है। और आप लोगों को सच्चाई पर इंशाल्लाह हर हवाले से इंशाल्लाह आप लोगों को एक एक चीज लॉजिकली बताई जाती है। अपने इस ट्रेनिंग प्रोसेस के थ्रू एक एक चीज लॉजिकली बताई जाती है। किसी चीज में आपको घुमा फिरा के बात नहीं की जाती, किसी को इस तरह घुमाना है, किसी को कन्वेंस करना है, किसी को ऐसे करना है, किसी को वैसे करना है। नो, ईमानदारी के साथ काम करना है, सच्चाई के साथ काम करना है। ये हमारे क्या है, कोर वैल्यूज में इकोनॉमिक्स शामिल है। लीडरशिप के साथ काम करना है, एक मुकम्मल तौर पर लीडरशिप को लेकर आगे मैदान अमल में चलना है। सर उसके बाद प्रोजेक्ट्स की बात करता हूँ, प्रोजेक्ट्स की बात कर लेता हूँ। हमारे पास तकरीबन 15 मिनट रह गए हैं। 15 मिनट में मैं शॉर्ट सा आप लोगों को प्रोजेक्ट्स के हवाले से मैं दूंगा, वरना एक एक प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं बताऊं तो काफी टाइम लग सकता है, बहुत ज्यादा आप लोगों को इस पे टाइम लग सकता है। मैंने थोड़ा सा आप लोगों को इकोनेक्स के हवाले से बता दिया कि व्हाट इज इकोनेक्स, इकोनेक्स है क्या। यकीनन आपके पास इकोनेक्स के हवाले से बेशुमार नॉलेज आ गया है अभी तक के लिए। उसके बाद प्रोजेक्ट्स की बात कर ले तो सर इकोनेक्स के कितने प्रोजेक्ट्स हैं? 12। अभी रनिंग में कितने हैं? 4। कौन कौन से हैं सर? एक प्रोजेक्ट है एजुकेशन डिपार्टमेंट, ई नेक्स प्रोजेक्ट, ठीक है, जिससे आज मैं आप लोगों से क्या हूं, मुखातिब हूं, आज आप लोगों को मैं ट्रेनिंग्स दे रहा हूं। अब ई नेक्स से क्या फायदा होगा आपको और मुझे, क्या फायदा होगा सर? ई नेक्स से आपको और मुझे ये फायदा होगा कि अभी हमारे ई नेक्स के थ्रू ऊपर हमारी मुकम्मल तौर पर अभी जो है ना वर्किंग जारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। बहुत जल्द आप लोग कहेंगे कि इंशाल्लाह हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट से हमें अच्छी लर्निंग भी सीखने को मिलती है, अच्छे लोग हमें सिखा रहे हैं और मुकम्मल तौर पर आप लोगों को उससे फायदा होने वाला है। ठीक है, मुकम्मल तौर पर इस पे अब आप लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है। अब एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्या फायदा होगा आपको और मुझे, क्या फायदा होने वाला है? हम आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्किल्स है, मुख्तलिफ स्किल्स हैं, जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इवेंट मार्केटिंग है, पीयर टू पीयर मार्केटिंग है, कंपेन मार्केटिंग है, ये तमाम तर मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजीज है, ये तमाम तर आप लोगों को इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से अब आप लोगों को जो सेशंस प्रोवाइड किए जाएंगे उस पर मुकम्मल तौर पर तैयारी है। उसके बाद इस पे एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप लोगों को एक ट्रेडिशनल जो एजुकेशन है वो भी इन फ्यूचर आप लोगों को मिलेगी। और मुख्तलिफ जो कोर्सेज होते हैं, मुख्तलिफ कोर्सेज जो आप और मैं बाहर से पैसे देकर सीखते हैं, हम अपनी स्टडी पे अलग पैसा लगाते हैं, जो मुख्तलिफ कोर्सेज सीखते हैं वो अलग पैसा लगाकर सीखते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से आपको वो इंजॉय करने को मिलेंगे। आप लोग यहाँ बिजनेस भी करेंगे और स्किल्स भी इंप्रूव करेंगे और स्किल से सीखेंगे, फायदा उठाएंगे। ठीक है, उसके अलावा काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से हम सर्विस कैसे दे सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से आप सर्विस तब दे सकते हैं जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर्विस देने के काबिल होंगे। हर बंदा एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर्विस नहीं दे सकता। मेरे जैसा बंदा आज मिसाल के तौर पर मैं आज आप लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर्विस दे रहा हूँ, कोई ऐसी बात कर दूं या कोई ऐसी अजीबो गरीब सी आप लोगों के साथ मैं गुफ्तगू करूं और मैं अपने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट की इमेज को खराब करूं, तो इसमें मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की इमेज खराब होगी। उसके अलावा इकोनॉमिक्स
की इमेज खराब होगी। अगर कोई आम पर्सन यहाँ पर बैठा हो, वो कहेगा ये क्या बकवास कर रहा है यार, ये कंपनी का एजुकेशन डिपार्टमेंट है जहां से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, नुकसान होगा। इसीलिए मुकम्मल तौर पर इस पे भी एक वो स्ट्रेटेजी आएगी, मुकम्मल तौर पर एक समझ लीजिए मार्केटिंग प्लान आएगा कि आप किस तहत इंप्रूव होकर एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर्विस देने वाले बनेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रोजेक्ट आ जाता है डीनेक्स। असल में होता पता क्या है, हम भटक जाते हैं। कुछ लोगों का माइंडसेट ये होता है, हम इकोनेक्स में आए हैं, शामिल हुए हैं, शामिल होते ही, मैंने लास्ट टाइम भी शायद मीटिंग की थी, मैंने ये जुमला आप लोगों को कहा था, रोड मैप जो इकोनेक्स का वर्किंग रोड मैप, जो सही मायनों में रोड मैप है ना, वो क्या है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लर्निंग करनी है, लर्निंग करके हमने जाना है डीनेक्स की तरफ। डीनेक्स से हमने क्या करना है, वर्किंग करके एक असासा बनाना है, सिस्टम बनाना है, इनकम कमानी है, इनकम कमाकर हमने जाना है ब्रांड लॉन्च करने की तरफ, ब्रांडिंग की तरफ जाना है, फिर अपना ब्रांड लॉन्च करना है। इधर से हमारे सिस्टम से पैसा आ रहा है, फिर ब्रांडिंग हमने ब्रांड लॉन्च किया, कोई अपना ब्रांड की तरफ से पैसा आ रहा है, दो वे से हमें पैसा आ रहा है। सर दो वे से जब पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, हमने क्या करना है, उसको सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब इन्वेस्ट करेंगे तो पीनेक्स की तरफ जाएंगे, पीनेक्स पे एज अ सेविंग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके उसे डबल कर लेंगे। ठीक है, हमें कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमें इकोनेक्स ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे प्रोजेक्ट फराहम करेगा कि हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमें कोई ऐसा वैसा जो बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इजीली हम यहाँ पर वक्तन फक्तन मुख्तलिफ आइडियाज पर काम करेंगे। सर उसके बाद मैं बात करता हूँ डीनेक्स की। डीनेक्स क्या है, डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी इसे कहेंगे, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी इसे कहेंगे। डायरेक्ट सेल क्या होता है, डायरेक्ट सेल ये होता है कि किसी भी कंपनी की प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर या कंज्यूमर को पहुंचाना अपनी सर्विसेज के थ्रू, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज के थ्रू, डायरेक्ट सेल कहलाता है। इस पे और भी काफी सारी डेफिनेशंस बन जाती है, आज मैंने मजीद थोड़ी सी चेंज कर दी है, आज से कुछ अर्सा बाद सुनेंगे तो इसकी डेफिनेशन मेरे मुंह से और कुछ निकलेगी डायरेक्ट सेल की। अब डायरेक्ट सेल में होता क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास इकोनेक्स ने हमें ये एक ऐसा हमारे लिए फायदा मंद चीज है। अक्सर लोग कहते हैं ये टीम बनाना ये क्यों जरूरी है, ये क्या है, ये ऐसा वैसा, मैं उस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, ये हमारे लिए फायदेमंद है। या कंज्यूमर को दे देते, उसमें कंपनी के साथ वो बंदा कस्टमर ऐसा जुड़ जाता, लेकिन हमारे साथ ना वो अटैच होता, हमें उसका ना फायदा होता, हमारा वो क्या बनता, बिजनेस। काइंडली आप लोग सब वेट करें, शायद सर के नेट का इशू बना जिसकी वजह से वो रिकनेक्ट हो गए। तो जैसे ही वो सेशन में आते हैं तो वो बकायदा अपना सेशन का बकायदा आगाज करें। ये ठीक है। तो आप लोग काइंडली सब लोग वेट करें। जैसे ही सर हमारे आते हैं वापस इंटर होते हैं सेशन में, तो अपने सेशन का बकायदा आगाज करेंगे ताकि आपको इस स्किल्स ट्रेनिंग के बारे में कुछ ना कुछ गाइड कर दें, कुछ ना कुछ बता दें, और आप इस सेशन से कुछ लर्न कर जाएं, और सीखने के बाद उसको अपनी टीमों में बिल्ड करें और टीमों को टीच एंड ट्रेन करें, जिससे ये होगा कि आपकी टीम आगे बढ़ेगी और आप एक अच्छी टीम बिल्ड करेंगे, और टीम बिल्ड करके अपनी इनकम को भी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो काइंडली आप लोग सब वेट करें। आजकल वैसे भी आपको पता है नेट वगैरह का बहुत इशू बना हुआ है मौसम के खराबी की वजह से। तो आप लोग काइंडली सब लोग वेट करें, जैसे ही हमारे सर आते हैं वो अपने सेशन का बाकायदा आगाज़ करेंगे, और आपको इसी सिस्टम के बारे में जो कुछ पॉइंट्स रह गए हैं उनके बारे में गाइड करेंगे, ताकि आपको एक अच्छी स्किल्स प्रोवाइड कर सकें और आप इससे लर्न करके अच्छे से अर्न कर सकें। तो हमारे होस्ट हमारे जो सर हैं वो
इंटर हो गए हैं तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने सेशन को दोबारा स्टार्ट करें। सर, ओवर टू यू। अच्छा, माजरत के साथ लाइट चली गई थी मेरे ख्याल में, तो डिस्कनेक्ट हो गया सारा नेट, सारा वो रिदम टूट जाता है। खैर, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बेहतर होता है, कोई ना कोई गनीमत होती है अल्लाह की। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि कहाँ पे था मैं, एजाज अहमद? कोई बताएगा चैट बॉक्स जी में मुझे? एजाज अहमद, आपको पता है कहाँ पे था मैं? एक्टिव बैठे हो? जी सर, आप उस सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि अ, किस तरह उसको प्रेजेंट। रुक जाओ यार, मुझे याद आ गया कहाँ पे था यार, आप लोग तो सोए हुए हो। चलो मैं बता देता हूँ कहाँ पे था। मैं लास्ट टाइम बात ये कर रहा था कि इकोनेक्स में डिस्कवर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो प्रोजेक्ट है हमारे पास, डी नेक्स, डायरेक्ट सेल ऑफ नेक्स्ट जनरेशन है। इसमें क्या है कि हमें जो सेल्स टीम का ऑप्शन मिला है, ये हमारे लिए गनीमत है, ये हमारे लिए गनीमत है। वरना हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टोर से प्रोडक्ट उठा के कस्टमर को दे देते, कंज्यूमर को दे देते, या खाली बंडल्स ही हम सेल आउट कर देते, वो कस्टमर बन जाता इकोनेक्स कंपनी का, तो उसमें हमारे साथ कोई लिंक ना होता, वो एज अ कस्टमर कंपनी का बनता, ट्रैफिक कंपनी की बढ़ती, हमें कोई फायदा ना होता। ये सेल्स टीम वाला ऑप्शन हमारे लिए बेनिफिशियल साबित हो गया, हमारे लिए ये एक जबरदस्त एक ऑप्शन बन गई, हमारे लिए गनीमत बन गई। हमें इससे भरपूर फायदा उठाना है, हमें से क्या करना है, भरपूर फायदा उठाना है। अब डीनेक्स है क्या, डायरेक्ट सेल है क्या? सर, डायरेक्ट सेल 136 साल पुरानी इंडस्ट्री है, आज की इंडस्ट्री नहीं है, 136 साल पुरानी इंडस्ट्री है। और ये वो वाहद इंडस्ट्री है। आज अगर मैं सेशन में बैठे लोगों से पूछूंगा, भाई आप बिल गेट्स को जानते हो? तकरीबन सब कहेंगे जानते हैं। मैं कहूंगा भाई आप सब लोगों ने उसको नंबर वन दुनिया का अमीर तरीन शख्स देखा है? ये सब ने देखा है। तो हम कहें यार उसने दुनिया का नंबर वन अमीर शख्स कैसे बना? तो तकरीबन वो आप सब लोगों को नहीं पता होगा, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग से बना है, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग से। वो एक वाहद एक ऐसी फील्ड से, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग से सर दुनिया का अमीर तरीन शख्स बना है। उसे अक्सर एक इंटरव्यू में जो होती है, जो इंटरव्यू करती है, जिसे हम कह सकते हैं न्यूज एंकर, कि आपसे अगर सारी दौलत ले ली जाए तो आपने फिर इस लेवल पर आना है तो क्या करेंगे? वो कहता है मैं डायरेक्ट सेल मार्केटिंग ही करूंगा, 3 से 4 सालों में फिर इसी लेवल पर आ जाऊंगे, इतनी पोटेंशियल है सर इस प्लेटफॉर्म पे, इस इंडस्ट्री पे, सर इस डिस्कवर प्रोजेक्ट पे, डिस्कवर प्रोजेक्ट पे इतनी पोटेंशियल है। इस पे सेल्स टीम बनाकर हम क्या करते हैं, कंपनी की प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं। अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें जुमले चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए ना, डायरेक्ट सेल में जुमले चेंज करता हूँ, नए जुमले आप लोगों के सामने रखता हूँ, आप लोगों को फायदा होगा इन जुमलों का। अब एक शख्स है, आप उसे ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट सेल में हम इकोनेक्स को ट्रैफिक देकर, कस्टमर ट्रैफिक देकर हम क्या कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। ट्रैफिक देकर, कस्टमर की ट्रैफिक देकर, जैसे आम रूटीन में एक डॉक्टर को हम ट्रैफिक देते हैं कस्टमर की, एक दूध वाले को ट्रैफिक देते हैं कस्टमर की, हम लोगों को हायर करते हैं किसी फास्ट फूड की दुकान पर कि फलां जगह से भाई बर्गर लेकर आना, पिज्जा लेकर आना, बड़ा अच्छा मिलता है, उसकी कस्टमर की ट्रैफिक में इजाफा करते हैं। इसी तरह हम इकोनेक्स को कस्टमर ट्रैफिक देकर हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं, और यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और जब हम यहाँ से ट्रैफिक देते हैं इकोनेक्स को, तो उसमें एक कस्टमर का राब्ता कंपनी के साथ भी हो जाता है और हमारे साथ भी हो जाता है, और हमारे रेफरेंस से वो कंपनी के साथ क्या हो जाता है, वाबस्ता हो जाता है। जब हमारे रेफरेंस से वो कंपनी के साथ वाबस्ता हो जाता है, फिर आगे वो मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग जितनी भी करता है, आगे वो जितने कस्टमर्स को कंपनी का बिजनेस आइडिया प्रमोट करता है या कंपनी की प्रोडक्ट आगे प्रमोट करता है, तो उसमें भी कंपनी हमें पैसिव इनकम देती है। क्या देती है? अर्निंग देती है, पैसिव इनकम की मद में, इनडायरेक्ट की मद में, इनडायरेक्ट की सूरत में हमें क्या देती है, अर्निंग देती है। कंपनी हमें एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम देती है, हम खुद भी करते हैं, उसका भी हमें मिलता है डायरेक्ट सेल में, और आगे हम सेल्स टीम जो कंपनी को देते हैं या ट्रैफिक कस्टमर जो देते हैं कंपनी को, उसका भी हमें मिलता है। मैं ये यहाँ पर जुमला आप लोगों को क्लियर करता चलूं कि यहाँ पर एक सेल्स टीम की
सेल्स में से 1 रुपया भी ऊपर वाले बंदे को नहीं मिलता, 1 रुपया भी ऊपर वाले बंदे को नहीं मिलता। अपनी अपनी दौड़ है, अपनी अपनी यहाँ पर होती है भाग दौड़। हर बंदा अपनी मेहनत पर स्ट्रगल करके इंप्रूव होता है। अगर ऐसा होता है सिस्टम में कि एक बंदा नीचे वाला है, आप कहें जी नीचे वाला बंदा मेहनत करे ऊपर वाला बंदा खाए, तो सर ऐसा नहीं होता। डायरेक्ट सेल में ऐसा होता ही नहीं है। अगर बंदे का कॉन्सेप्ट है तो वो सरासर उसका गलत कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा होता तो दुनियापुर इकोनॉमिक्स ऑफिस में जो इस वक्त लीडरशिप में है सर इनामुल्ला घोरी साहब, उसकी डाउनलाइन में आमार जट जो आज क्राउन एम्बेसडर है, और सर इनामुल्ला घोरी साहब है जो एम्बेसडर है। सर स्पॉन्सर कौन है? इनामुल्ला घोरी साहब। और क्राउन एम्बेसडर रैंक में कौन आगे निकल गया? सर अमार जट। क्यों भाई? क्योंकि इसमें अपनी स्ट्रगल पर डिपेंड है, अपनी मेहनत पर डिपेंड है। इसमें बंदा अपनी मेहनत पर तरक्की करता है। सर आगे चलता हूं मैं डायरेक्ट सेल से। अगला प्रोजेक्ट है हमारे पास ब्रांडिंग। टाइम थोड़ा अभी वाई इकोनॉमिक्स भी मैंने क्लियर करनी है आप लोगों की। वाई इकोनॉमिक्स से आपको इकोनॉमिक्स क्यों करनी है, मैं इंशाल्लाह सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में आप लोगों के साथ वो डिस्कस करूंगा। अब आप लोगों को मैं बताता हूं, हमारे पास अगला प्रोजेक्ट है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग प्रोजेक्ट में हम अपना प्रोडक्ट को ब्रांड कर सकते हैं, अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तौर पर जो प्राइवेट लेबल के तहत भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें क्या कर सकते हैं, ज्वाइंट पूल बिजनेस सिस्टम के तहत भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें हम अकेले भी प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। 3 ऑप्शन इसमें। उसके अलावा इसमें कंपेन्स में हम, और इसके साथ ऑनलाइन स्टोर रजिस्टर हो जाता है ब्रांडिंग में। ऑनलाइन स्टोर पे कंपेन्स की सूरत में काम करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इसके ऊपर मुख्तलिफ जो होती हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के हवाले से, जो भी एड्स होते हैं उसके हवाले से काम करेंगे। प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए उसमें काम करेंगे, ठीक है, बीएनएक्स में, ठीक है। और बीएनएक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ब्रांड करना, प्रोडक्ट को ब्रांड करना। मुख्तलिफ लोग बीएनएक्स के थ्रू क्या करते हैं, अपना ब्रांड जब लॉन्च करते हैं इकोनॉमिक्स के साथ ब्रांड लॉन्च करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि हम इकोनॉमिक्स के ऑनलाइन स्टोर पे अपनी एक ई शॉप क्रिएट करेंगे, दुकान बनाएंगे, और दुकान बनाकर अपनी प्रोडक्ट को अपनी मेहनत के डिपेंड खुद ब्रांडिंग की तरफ लेकर जाएंगे, प्लेटफॉर्म का सहारा लेंगे इकोनॉमिक्स का। दूसरा प्रोडक्ट का ब्रांड करने का ऑप्शन ये होता है कि हम इकोनॉमिक्स के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसमें इकोनॉमिक्स खुद हमारी प्रोडक्ट को ब्रांड करेगी थ्रू अपने ऑनलाइन स्टोर के थ्रू अपने मार्केटियर के थ्रू, अपनी आपकी प्रोडक्ट को ब्रांडिंग की तरफ लेकर जाएगी। सर आगे चलता हूं, पीनेक्स प्रॉपर्टी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। सर प्रॉपर्टी के हवाले से आप सबको मालूम है, इसमें एज अ इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, एज अ यूजर भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसका मुकम्मल मार्केटिंग प्लान है। आप लोगों को जैसे मालूम है, डेली हर जो है वीक में 2 प्रेजेंटेशंस होती हैं पीएनएक्स के ऊपर। जैसे आज भी हुई है, 4 बजे प्रेजेंटेशंस होती है मंडे, और मेरे ख्याल में ये फ्राइडे को होती है। पीएनएक्स के ऊपर 4 बजे प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। उसमें मुकम्मल मार्केटिंग प्लान है उसका पीएनएक्स का, ठीक है। इस तरतीब से हम क्या करेंगे, इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। आगे चलते हैं, लास्ट टॉपिक है वाई इकोनॉमिक्स। सर आप इकोनॉमिक्स को क्यों करें, आप इकोनॉमिक्स को क्यों करें? सर आज से कबल आप लोगों ने क्या किया है, आपके ड्रीम्स हैं। अभी थोड़ी देर पहले तकरीबन असर का टाइम था, एक शख्स से बात हो रही थी। मैंने कहा ड्रीम्स क्या है जिंदगी के? कहता जी ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं लेकिन खत्म हो गए हैं, अब ड्रीम्स नहीं रहे। ये एक्सपीरियंस काफी बार मुझे हुआ, लेकिन मैंने एज आ फर्जन उससे फिर सवाल किया कि मैं पूछूं भाई इसका आंसर क्या मिलता है, कुछ नया जवाब मिलता है कि नहीं मिलता। मैंने उसे कहा भाई ड्रीम्स क्यों नहीं है अब? कहता जी हम जैसे ही बड़े हुए हैं हमें ड्रीम्स भूल गए हैं, हमें अपनी पड़ गई है। हमारा अपने जो है सिर्फ खर्चा पूरा हो जाए या घर चल जाए बड़ी बात है, ड्रीम्स तो बड़ी दूर की बात है। होता भी ऐसा है। सर आप और मैं क्या करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करने के बाद अपनी एजुकेशन पे अपने वालिद के अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं, और जब अपने पैसे अपने वालिद के पैसों का हक अदा करने की बारी आती है तो सर हम अगर मुख्तलिफ एक्टिविटीज करें, टाइम जाया करें, और एक अपॉर्चुनिटी मिले उसको भी सही मायनों में ना करें, हम लोगों को कहें जी मैं नहीं करता इकोनॉमिक्स, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं था, मैंने नहीं किया, आज मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, तो सर आप अपना नुकसान करेंगे, खुद के साथ आप क्या करेंगे, एक धोखा करेंगे। सर आपके वालिद ने मेहनत की, आपको पढ़ाया, अब आपकी बारी अपने वालिद का सहारा बनने की, चाहे कोई मेल है चाहे कोई फीमेल है। माजरत के साथ किसी को मैं टॉर्चर नहीं कर रहा, सिर्फ एक आप लोगों को बात बता रहा हूँ। हम क्या करते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, एजुकेशन हासिल करने के बाद हम मुख्तलिफ स्टडीज हासिल करते हैं, उसके बाद एक डिग्री लेते हैं, जॉब की तरफ जाते हैं।
आजकल वो भी नहीं मिल रही। सर ये सारी बातें करने का मकसद ये है कि आप लोगों को सही वे मिला है, इकोनेक्स आप इस वजह से करें, इकोनेक्स जिसमें आपको स्किल सीखने को मिलती है, आप इस वजह से करें इकोनेक्स को। आप अगर बाहर से स्किल सीखते हैं, पैसे देकर सीखते हैं, इवन के ट्रेडिशनल एजुकेशन जो आप हासिल कर रहे हैं या कर ली है, उसमें भी आपने अपनी प्ले ग्रुप से लेकर ग्रेजुएशन तक, या आपने एफएससी तक की है, या आप सेकंड सेमेस्टर में है या फर्स्ट सेमेस्टर में है, सर आपने अपनी एजुकेशन पे लाखों की तादाद में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, जिसका आपको रत्ती बराबर भी फायदा नहीं हुआ, जिसका आपको रत्ती बराबर भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को डिग्री मिली है। होता यह है, हम 9th क्लास क्लियर करते हैं, 10th भूल जाती है, या 9th क्लियर करके 10th में जाते हैं तो 9th भूल जाती है। ऐसे ऐसे हम पीछे आगे बढ़ते जाते हैं, आगे दौड़ पीछे छोड़। और एक एवरेज ट्रेडिशनल एजुकेशन के पीछे, एक वो पंजाबी की मिसाल है कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। माजरत के साथ किसी को मैं टॉर्चर नहीं कर रहा, मैं आप लोगों को वाज़िया एक हकीकत बता रहा हूँ। सर आप लोगों को इकोनेक्स एक बिजनेस करने का मौका मिला है, कारोबार करने का मौका मिला है, आप इस वजह से इकोनेक्स को करें, क्योंकि सर इकोनेक्स इकोनेक्स आपको कारोबार दे गया है। इकोनेक्स एक आपको कारोबार दे रहा है, आप लोगों को जॉब नहीं दे रहा कि आप लोग एक अच्छी खासी एजुकेशन हासिल करके एक एंटरप्रेन्योर बने, ना एक आप गुलाम बने, ना कि आप एक मुलाजम बने, ना आप किसी के अंडर काम करें, बल्कि आप अपने खुद मुख्तार होकर काम करें, बिजनेस करें। इकोनेक्स आप इस वजह से करें क्योंकि इकोनेक्स में आप अपनी आजादाना जिंदगी गुजार कर अपने ड्रीम्स को भी फुलफिल कर सकते हैं, और अपनी इनकम में भी इजाफा कर सकते हैं, और अपने आने वाले फ्यूचर को भी सिक्योर कर सकते हैं। सर आप इस वजह से इकोनेक्स को करें। सर आप जॉब की तरफ जाते हैं तो जॉब में फ्यूचर सिक्योर भी नहीं है, सब आप लोगों को पता है, आप सब लोगों को मालूम है, ठीक है, आप सब लोगों को पता है कि फ्यूचर सिक्योर नहीं है। फ्यूचर जो फ्यूचर सिक्योर है तो वो बिजनेस में है, लेकिन बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। लेकिन आप और मैं खुश नसीब है कि हमें कारोबार मिला है, हमें जमाने के धक्के नहीं पड़े, हमें जमाने के धक्के नहीं पड़े, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिसने हमें कारोबार भी दिया, हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी दे रहा है, हमें यहाँ पर स्किल्स भी सिखा रहा है, और हमें मुख्तलिफ वे ऑफ अर्निंग भी दे रहा है, मुख्तलिफ वे ऑफ अर्निंग भी दे रहा है, हमें मुख्तलिफ लोग भी मिल रहे हैं जिनसे हमें एक्सपीरियंस भी आ रहा है, मुख्तलिफ लोग हमें सिखा भी रहे हैं, हमें कुछ नया जिंदगी में तजर्बा आ रहा है। आप इस वजह से इकोनेक्स को करें। मैं इकोनेक्स वाई इकोनेक्स दूसरे तरीके से नहीं क्लियर करता जैसे मुख्तलिफ ट्रेनर्स करते हैं, मैं इकोनेक्स को और तरीके से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। वाई इकोनेक्स, आप इकोनेक्स को इस वजह से करें। सर इकोनेक्स में मैं ये बातें करूँ कि इकोनेक्स में आपको इतना कमीशन मिल रहा है, फलां कंपनी में इतना मिल रहा है, फलां कंपनी में इतना मिल रहा है, इकोनेक्स में इतना मिल रहा है, आप इस वजह से इकोनेक्स करें। सर आप सब लोगों को पता है, वो चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों के अंदर जमीर को मुकम्मल तौर पर जगाने की ये मेरी जरूरत है कि आप इकोनेक्स को इस वजह से करें क्योंकि आज आप लोगों ने अपने वालिदैन का सहारा बनना है, अपने वालिदैन की जो लगाए हुए अपनी स्टडी पर पैसे हैं उनका हक अदा करना है। आज आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर इस बिजनेस से स्टैंड होकर अपने आने वाले फ्यूचर को सिक्योर करना है। अब होता क्या है, होता क्या है, मैं ये बात करना नहीं चाहता लेकिन मैं आप लोगों के साथ फिर भी कर देता हूँ, शायद आप लोगों को थोड़ा सा उसका फायदा हो जाए। आज से कुछ अर्सा पहले, तकरीबन 8-9 मंथ पहले, एक फीमेल ने मुझसे रब्ता किया था, फीमेल ने मुझसे रब्ता किया, और उसने बिजनेस के हवाले से रब्ता किया, लेकिन बिजनेस किया नहीं। जब मैंने प्लान अपना शेयर किया, उसने किया नहीं। किया इस वजह से नहीं कि हम अक्सर शानापति कर जाते हैं, हम अपने आप को दाना समझ जाते हैं और फनकारी कर जाते हैं, वो फनकारी हमें उल्टी पड़ जाती है। एक मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा हुआ। मेरा एक दोस्त था, वो मुझे कहता फजूल काम है, ऐसा वैसा काम है, कोई फायदा नहीं है। तो कुछ अर्सा पहले उसकी शादी हुई है, तो उसने मुझे कहा यार मुझे भी अपने साथ काम में ज्वाइन करवा, गुजारा नहीं होता यार, हालात बड़े क्या हो गए, डिफिकल्ट हो गए हैं, हालात बड़े डिफिकल्ट हो गए हैं। ठीक है, बताने का मकसद ये है। उसके बाद फीमेल की आपको मिसाल दे रहा था, फीमेल ने क्या किया, मुझसे रब्ता किया, और वो उसकी तकरीबन शादी भी हो गई, और शादी होगी, वो इस हालात में इस वक्त मौजूद है कि अल्लाह माफ करे, पर्दा रखना चाहिए कि मैं आपको बता नहीं सकता कि इस इन हालात में मौजूद है। आप लोग समझ गए, इशारा मैंने दे दिया। बताने का ये बात करने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है, एक ही मकसद है कि आप लोगों का आने वाला जो फ्यूचर है ना, आप लोगों के पास अभी टाइम है, सिक्योर कर लें। ठीक है, ये 18 से 25 साल की एज होती है ना, इसमें हमने कुछ करना होता है, कुछ बेहतर करना होता है, अपने हालातों को सिक्योर करना होता है, और अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा करने के लिए हमने मेहनत करनी होती है। वरना वरना वालिदैन अपना हक अदा कर देंगे,
ठीक है। और यकीनन इसमें कुछ मैरिड लोग भी बैठे हैं, उनको पता है कि क्या मामलात होते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है एक इस चीज को एक मैरिड लाइफ में सिक्योर करना, खुद को लेकर चलना, फिर बाद में कुछ नहीं होता। जो अनमैरिड बैठे हैं उनको समझ आ गई है, और जो मैरिड बैठे हैं उनको भी एक मौका मिला हुआ है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुद को सिक्योर कर लें। इससे कबल भी काफी सारे इनको यकीनन ऐसे मौके मिले होंगे, लेकिन रिजेक्ट किए होंगे ना। लेकिन आज आप लोगों ने इसको इस अपॉर्चुनिटी से भरपूर फायदा उठाना है। आप इस वजह से इकोनेक्स को करें कि इकोनेक्स पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान की ओनर है सर, एक सच्चाई और ईमानदारी से मैदान अमल में है सर। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के ऊपर मार्केटिंग हो रही है सर, इंशाल्लाह ज़वज्जल पाकिस्तान में ये इम्प्रूवमेंट हासिल कर रही है, और पाकिस्तान के लीगल अदारों से रजिस्टर्ड है। मुकम्मल तौर पर ये इंशाल्लाह ये तरक्की की तरफ जा रही है, गामजन हो रही है। इसके साथ जुड़ने वाले अगर हम भी हैं तो हम भी तरक्की की तरफ जाएंगे। और वो होता है अक्सर मिसाल मैं दिया करता हूँ, एक पानी में रखा कील वो डूब जाता है, अगर वही कील अगर हम लकड़ी में लगाकर पानी में रखते हैं वो तैरना शुरू हो जाता है। सर हम क्या है, अनएजुकेटेड है सर, हम क्या, हमें बोलना नहीं आता सर, हम जैसे भी हैं, हम जिस तरह के भी हैं, लेकिन इकोनेक्स के साथ हम वाबस्ता हो गए हैं, हमें चार चांद लग जाएंगे, हमें चार चांद लग जाएंगे। अक्सर मैं एक और मिसाल दिया करता हूँ, एक आलू वाली चिप्स होती है ना, जिसे फिंगर चिप्स कहते हैं, हम सब लोगों ने खाई होगी। हम एक मशीन होती है, उसको पीछे रख के आलू टेढ़ा हो तो डुबाते हैं, मशीन से निकलता है, एक सिस्टम से निकलता है, वो चिप्स बनती है। आलू टेढ़ा हो, भींगा हो, जैसा मर्जी हो, गोल हो, ठीक है, और लंबा हो, आलू को मशीन में रखते हैं, पीछे से उसको दबाते हैं, आगे से चिप्स बनकर ही निकलती है। सर इसी तरह जब हम इकोनेक्स के साथ हम वाबस्ता हो जाएंगे सर, हम इकोनेक्स के साथ इंशाल्लाह कार अचीवर बनकर ही निकलेंगे, एंटरप्रेन्योर बनकर ही निकलेंगे, एक सही मायनों में लोगों को फायदा देने वाले इंसान बनकर ही निकलेंगे, एक अच्छी शख्सियत बनकर ही निकलेंगे, लोगों के लिए नुकसानदाह नहीं बनेंगे, लोगों को फायदा देने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है जी, आप इस वजह से इकोनेक्स को करें, ये हमारा अपना पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है, हमारा अपना जाती पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है। हमने इसको नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना है, ये हमें एक तोहफा मिला हुआ है, हमने इस तोहफे को भरपूर अच्छे से संभालना है, और इससे खुद भी कामयाब होना है, अपने साथ कई लोगों को कामयाब करवाना है, अपनी फैमिली में से कई लोगों को कामयाब करवाना है, अपने दोस्तों में से कई लोगों को कामयाब करवाना है। ओके, यू विश यू बेस्ट ऑफ लक। काफी सारा लंबा सेशन हो गया हमारा, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगर किसी ने कोई सवाल करना है तो वो चैट बॉक्स में कर ले, सिर्फ 2 मिनट का टाइम दे देता हूँ, जिसने अगर कोई सवाल करना है वो चैट बॉक्स